तो 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 उनका नुमाइंदा हूँ, क्योंकि उनके साथ मेरी दस्तखत की। तो यह कहो कि मेरे साथ उन्होंने दस्तखत की है कि बात तो हो गई। इसी तरह से नहीं, लेकिन मैं तो जो अपने को मेरा शत्रु मानते हैं उनका भी नुमाइंदा हूँ, क्योंकि मैं उनकी दुश्मनी नहीं करता। मैं जो बात कहूँ वो सही बात कहता हूँ। तो पीछे अंग्रेज मेरे दुश्मन बन गए थे, मैं उनका दुश्मन नहीं बना। इसलिए मैंने अंग्रेज़ों को भी सुनाया कि मैं तो आपका भी प्रतिनिधि हूँ। इसी तरह से मैं तो जिन्ना साहब का भी प्रतिनिधि हूँ। हिंदुस्तान में जितने अपने को दुश्मन मेरे माने उनका भी प्रतिनिधि हूँ। गांधी जी पहले आए 1921 मसीहा में आए। क्यों आए? उसके पहले 20 साल में इधर उड़ीसा में ज़्यादा अनाहार में लोग मरते थे। उसी टाइम पे गोविंद दास ने वहाँ जाके कोशिश कर रहे थे इनको कैसे सुधारने के लिए, लेकिन तो इतना ये सादत नहीं था। उसने सुना कि गांधी जी करके कोई आए हैं, उनसे को टेलीग्राम भेज दिए। तो गांधी जी ने ठक्कर बापा को भेज दिए। वहाँ लोगों ने कुछ आफत में राहत मिल गया। तो फिर उसने गांधी जी को लिखे कहा कि एक मरतबा आइए, इसको देख के जाइए। तो गांधी जी 21 मसीहा को आए, कटक शस्त्र में उतरे। उनके साथ कस्तूरबा जी थे, देवदास गांधी थे। बाकी कटक स्वराज आश्रम में ठहरे। फिर उसके 22 तारीख को आए। तो फिर 23 तारीख को तो कारजोड़ी बालों में एक बड़ा मीटिंग किया। हजार लोग भरे गए थे। सब लोगों ने मन में यह था कि गांधी जी ने ये अंग्रेज को भगाएंगे, ये उम्मीद लोगों का मन में आ गया था। इसीलिए गांधी जी आए थे कि उड़ीसा को, भारत को कैसे अंग्रेज को मुक्त करना है। स्वाधीनता ये हम लोग का जन्मगत अधिकार है, इसी का बारे में बताया। पंडित गोपन दास ने वो टाइम में थे, रमा देवी, गोपन चौधरी, ये लोग भी थे। ये सब लेकर के पहला बार उड़ीसा में आकर के कांग्रेस को भी एस्टाब्लिश किया। कांग्रेस पहले नहीं था उड़ीसा में, एस्टाब्लिश किया। कांग्रेस उड़ीसा में एस्टाब्लिश कर दिया। उससे शुरू हो गया कांग्रेस का आंदोलन उड़ीसा में। ये गांधी जी ने जब सुने, लोगों ने गांधी जी ने आए कि अंग्रेज को हटाएंगे, ये लोक में इतना प्रभाव आया। सारे कारजोड़ी जो बालू जो हैं वो सारे कितने आदमी, लाखों आदमी भर गए। उसी टाइम पे इतना आदमी भरना ये बड़ी अचंभे की बात है। उसने लोगों ने इतना भरोसा आ गया कि हम जो दुर्दशा में हमको ये अंग्रेज सरकार ने रखे हैं, हमसे जरूर हम उसको निस्तार पा जाएंगे। वे जब उसी 20 साल में वो जब आए थे, वो जो महामारी हो रहा था, लोग मरते थे, उनको लोगों को खाने पीने देने के लिए गांधी ने सोचे कि इनको कुछ खाद्य का प्रसारण होना चाहिए इधर। उसका ये गांव का नाम था, पुरी जिला गोप थाने का डभार को एक गांव है। गांधी जी ने तय किए कि खादी का प्रोग्राम चलाइए, तो खादी होने से ये लोग का जो गरीब जो है ना, वो सुधर जाएगा। जल्दी से जल्दी खादी का काम शुरू करना चाहिए। उनका तो स्वदेशी भावना, स्वदेशी विदेशी वस्त्र को वर्जन करने के लिए गांधी जी बुलाए थे। फिर वर्जन करने से कैसा होगा जब यहाँ से प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए गोपबंधु दास उड़ीसा में सूर के चरखा, हम लोग का एक ओडिया में था, जो टाइम में गोपन दास ने लिखा था, स्वाधीनता का टाइम में लिखा था
ଅରଟ ଚଳାଅ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଓଡ଼ିଆ में हम बोलते हैं ଗ୍ରାମର କଳହ ତୁଟାଅ ଗ୍ରାମରେ ଚାଲ ସତ୍ୟ ପଥେ नहीं डर भय असहयोगरे विजय निश्चय। इसका अर्थ होता है हम लोग गांधी का चरखा जिसको बोलते हैं गांव गांव में घर घर में चलाओ, गांव का जो झगड़ा है इसको गांव में छुटाओ और यही रास्ता में सत्य पथे सब हर एक टाइम में सत्य पथ हम चलेंगे तो स्वदेशी जरूर होगा। तो 27 में एक खादी टूर करके नाम देकर आए। वो खादी टूर वो बोलगढ़ गए, हम बोलगढ़ जाके पहले उधर खादी बनाने का कोशिश शुरू की, प्रारंभ किए। उधर पहला सेंटर बना। वो खादी के काम पे उसी ये जो जगह सब है ना सारे गांव में खादी का काम शुरू हो गया। ये अंचल रे खदी काम करने लोक मानकर बहुत आग्रह। ए एरिया को आम बोलगढ़ ब्लॉक को गांधी जी आसीथिले, आमे हमर जेजे बापा भी कहते एरिया को महात्मा गांधी आसीथिले। तेणु ये लोक मैंने से पीरियड ठू एमानकर एते खदी काम रे आग्रह रही। तेणु सेतिपई कि ये अंचल रे आसिला दिन ठू महात्मा गांधी आसिला दिन ठू एथरे खदी काम से माने करि आसुछंती। Because thousands of artisans are there, those who are expert in making handspun and hand-woven products, so we want to engage them. वो टाइम में खदी का बहुत मदद था, वो गवर्नमेंट भी मदद करता था। अभी तो मदद नहीं होता है, लोग भी सस्ता लोग किनेंगे, सस्ता कपड़ा खदी कपड़ा कभी सस्ता नहीं हो सकता है। क्यों ना इसको कोठाली सूता कोठाली मारने को तो उनको बचेंगे, सूता कट के जब ये हो इनको 50 रुपया भी मिलता है, वो बाहर जाकर काम करेंगे तो 200 रुपया मिलता है। ये क्यों कटेंगे? इसलिए भी गवर्नमेंट कोशिश करते हैं जिससे उनको भी फायदा होगा, कपड़ा को फायदा होगा, देश के लिए भी अच्छा रहेगा। आम ये पिला छुआ धरिकी आम कम करूँ से भी आमको पोषौनी आगे अधिक ये मजूरी बाबद टी बढ़ाते जदि ताहले आम कम करने को आमको भी खुशी टी लगता भी मन टी लगता जाकि कम करूँ ता होनी आम एत कष्ट केमती कम करूँ पिला माने केमती चलिबे आउ अनुरोध करुँ ए बाबद टे मजूरीटा टी बढ़ातु बढ़ेले आम खुशी हूँ। Once there is a market, suppose school and mass education, there are 300 crores rupees that we are purchasing products from for school children from mills, whereas thousands of artisans are sitting idle. First step, we are going to have 300 societies. After that, we are estimating around 150 crores products will be produced by our artisans from Odisha, and those will be the moment those will be just supplied to school and mass education or tribal development school students, then at least 50% of those finished product that will go to the artisans, so that the income of that family will come up. ये गांधी जी ने जब आए, ये तो नदी के बालू में जब मीटिंग किए तो सारे तो मर्द लोग तो भरे थे, लेकिन ये महिला लोग के सभा करने के लिए वो कटक शहर में कदम रसूल गया, मुसलमान लोग के बस्ती में गया और उसका जो मस्जिद था उसमें गया, और गुजरात का जो संस्था था वो महिला को लोगों के पास गया। इस कितने कितने जगह टाउन में महिलाओं के साथ में ये संग्रामी स्वतंत्रता संग्रामी बनने के लिए सबको ललकार है। तुम लोग जब इकट्ठी होकर के काम करेंगे तो देश जरूर आज़ादी होगा। अपना परिवार को ठीक से रखो, अपना बच्चे को ठीक शिक्षा दो। अपना से बोलते थे ये लेडीज़ महिला लोग दुनिया में सबसे अधिक काम देश के लिए कर सकते हैं, आप लोग ये काम करिए।
I openly go out of my house and moving with Acharya Harihar and Kripa Sindhu Hota, the then freedom fighters of our Odisha. When Gandhiji came to Odisha, I was very little. As I am a daughter of freedom fighters family, and so I went to Delang with my father and mother and all relatives. Then I impressed with his speech and kind of behavior for the deprived, sufferer, village people, rural people. So I think that when I will be elder, and I do something for these people only, nothing else. I am always doing work like this. I am joining. I am not ceremonially join with this work. I with my studies, with my all other work, I am doing only Gandhiji's work, nothing else. We are habituated to spinning out the thread in our house and giving it to Khadi Commission, Khadi Bhavan, and exchange of that thread, we purchase our saris, skirts, shirts, everything. So I am joining, like I am joining. ये पहले ये ब्रिटिश सरकार ने सोच रहा कि ये जो गांधी जो आए ना वो क्या करेगा। उनको इतना ये नहीं डर नहीं था कि ये गांधी हम लोग को यहाँ से भगा देंगे। बाद में कितने दिनों के बाद जब उनको आया कि अरे ये क्या करता है, तो उसको अलग अलग डिवाइड पॉलिसी रूल करने लिए मुसलमान लोगों को अलग किया। एक तो मुसलमान बनाएंगे, एक हरिजन भी बनाएंगे। सारे देश में हरिजन ज़्यादा हैं, उनके एक झुंड बनाएंगे। तो गांधी जी ने 1934 साल से वो आए उधर उनके लिए बोलने के लिए। वो पहले आके झारसुगुड़ा में उतरे, जाके एक हरिजन के घर को गए, बामन तंत्र करके उनके घर को गए। तो वहाँ से संबलपुर आए। ये लोगों ने एक प्रचार हो गया, ब्रिटिश सरकार ने तो न गांधी जी बोलते हैं कि मंदिर में हरिजन को घुसा देंगे। तो गांधी जी संबलपुर में ये बात सुने कि ये बोलते हैं कि हमने घुसा देंगे हरिजन को। इसने सनातन करके एक गोष्ठी करके उनको पूरी भेज दिए। गांधी जी ने तब बोले तब इधर मैं जाऊंगा। तब गांधी जी पूरी शहर में जब आके उतरे ट्रेन से, मेरा मुल्क से ट्रेन में आए, जब ट्रेन से आए देखे कि सारे पुलिस भरे हैं। तो गांधी जी ने बोले क्यों ये इतने पुलिस क्यों? नहीं आप ये करें, हरिजन घुसा देंगे जगन्नाथ मंदिर में, इसलिए सनातन लोग आए हैं, आपको पीटेंगे। ये बोले गांधी हरिजन को प्रवेश करा देंगे, नहीं हम उनको ये नहीं करेंगे, मना देंगे। गांधी बोला हम नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जब आप लोग नहीं चाहेंगे हम इनको अंदर नहीं लेंगे, जब तक वो नहीं गए हम नहीं जाएंगे। इसलिए गांधी जी जगन्नाथ मंदिर नहीं देखा, जगन्नाथ को नहीं दर्शन किया। ये प्रसिद्ध बकुल वन है, जहाँ पंडित गोपबंधु दास ने और उनके सहकर्मी पंडित नीलकंठ, पंडित गोदावरी, पंडित कृपा सिंधु, आचार्य हरिहर ने यहाँ जातीय वन विद्यालय सृष्टि किए थे। इस गांधी जी के आदर्श पर, इस समय पर स्वाधीनता संग्राम में जो आदर्श था, वो आदर्श को छात्र के मन में पैदा करने के लिए उनको तैयार किए थे। तो एक निकुंज बिहारी मठ था बालियंता में, वहाँ के लोगों ने तय कर लिए कि गांधी जी ने जब हरिजन प्रवेश करने थे तो ये मंदिर में हम ठाकुर बिठाएंगे, राधा माधव जी को बिठाएंगे और हरिजन को यहाँ प्रवेश कराएंगे। तो वहाँ ये लोगों ने तय किए कि उधर मूर्ति रख के हरिजन को लाए, गांधी जी ने साथ में वो हरिजन में प्रवेश किए। वहाँ बालियंता में पहले शुरू हुआ कि हरिजन प्रवेश का काम। हम लोग को दूसरे मंदिर जाने नहीं देते थे, कास्ट फीलिंग होता था। तो यहाँ 1923 में गांधी जी, महात्मा गांधी जी संबलपुर आए थे और उनका जो यहाँ स्पीच दिए थे, ट्रूथ नॉन वायलेंस, जो उन्हीं के इम्प्रेशन से, मतलब यहाँ जो फाउंडर है अभिमन्यु कुमार,
उन्होंने सोचा जो स्वाधीन होने के बाद मैंने जो काम महात्मा गांधी जी ने किया वो कोई करने से तो वो भगवान की तरह है, इसलिए हम सोचे कि हम यहाँ गांधी जी के मंदिर बना के यही हम भगवान की तरह पूजा करेंगे। गांधी जी का मूर्ति को लेकर जो पूजा होता है होना चाहिए, गांधी जी तो नहीं है, मगर जैसे ढंग से मन न रंगाए कापड़ रंगाए कि भूल करिए जोगी, जोगी कपड़ा रंग कर देते कि मन नहीं रंगाते। इसलिए गांधी जी को जो वाणी हम पूजा करने से नहीं होगा, जब हम लोगों का मन से नहीं होगा। गांधी जी देश के लिए ऐसा किए थे, सत्य अहिंसा डकरा दिया, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अभी जरूरत तो पड़ता है कि जिस तरह से गांधी जी ने आके ललकार दिए, जिस तरह से घर बाल बच्चा सबको छोड़कर जैसे लोगों ने शामिल हो गए थे स्वतंत्रता संग्राम में, उसी टाइप के कितने आदमी 2000-3000 आदमी हो जाएगा तो सारे हिंदुस्तान में, तब देश बदल जाएगा। वो युवा पीढ़ी बहुत इंटरेस्ट है, पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन वो पढ़ाई अपना कैरियर के लिए कि हमको ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा हम कंफर्ट में रहे। उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम शिक्षा था कि अपने को कैसे बनाए और देश के लिए कैसे हम अपने को नौछावर करें, काम करें। ये अभी नहीं है। Industrialization is not bad to a certain extent. It is obviously necessary because we have a lot of convenience right now, but his values should be implemented because that will make the world a better place. Non-violence. Today's world is fight for your right. Only wearing khadi doesn't make me a simple. If I wear a simple shirt and jeans, then also my thoughts have to be pure, my thoughts have to be high. I should live an idealized life. If not even an idealized life, I should live life according to the ideals which I follow, or which Mahatma Gandhi has advised us to follow. First of all, whatever principles Gandhi had, it's applying them in today's world is almost a dream, because whatever he said, it is almost utopian. We can imagine to have it, we want to have it, but at the end when it comes to practicality, it becomes a little difficult to practice in the real world or real life. अगर गांधी जी नहीं आते तो इस देश की आज़ादी हमको नहीं मिलती। अगर देश का आज़ादी हमें नहीं मिलते तो देश की हालत क्या हुई होती, ये हमारे जो पीढ़ी है उनको मालूम नहीं अभी पड़ता है। आजकल सब राजनीति नियंत्रण करता है, सब राजनीति नियंत्रण करता है। तो राजनीति का व्यवस्था में गांधी जी का दर्शन को, उनका जीवन के किए हुए काम को कैसे अपना जाए, और ये मार्केट इकोनॉमी को लेकर बाजार आप छोड़ नहीं सकते। अभी ये छोड़ना मुश्किल होता है। तो बाजार अर्थनीति को लेकर गांधी दर्शन को कैसे मिला जुला कर काम किया जा सकता है, इसके लिए थोड़ा बहुत चिंतन है। होगा तो भारत बहुत बढ़ जाएगा। 98% people are not getting the benefit from this development, and their life are becoming more and more miserable. I have cousins and I have relatives living abroad, and they feel very proud to talk about Mahatma Gandhi. And whenever there's a youth congregation or something of that sort happening, it happens a lot in first world countries.
Mahatma Gandhi is kind of identifiable to India. In fact, he's identifiable to in the entire Asia, so to say. So in that case, definitely I would say that yes, I do identify with Mahatma Gandhi and I do feel proud that I belong to this country. But again, at the same time, the principles which he talks of, like simple living, high thinking, yes, we would like to adopt to it. But then, this goes in complete contradiction with whatever we see around us. Unfortunately, the way we are being brought up, we being the third generation after independence, we don't see a lot of similarity between what is being taught to us and what is being asked to us to follow. आज का जो हमारा अर्थनीति है वो तो ऐसा कराते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन में अब जाएंगे, ये गांव कथा कहाँ समझेंगे, इसलिए पैसा उनका बढ़ा है। कैसा करने से आप कितना पैसा रोजगार करेंगे, ये जब हो जाए गांधी जी को पूछेंगे कौन? मन में तो सबका है, सारे हिंदुस्तान का आदमी का मन में है जी गांधी जी ने हमको दिए, आज़ाद दिलाए, लेकिन गांधी जी ने कुछ हो नहीं पाया। सबका मन में ये दुख है और वो सोचते हैं कि कैसे हो जाएगा, किस तरह से बन पाएगा। नौजवान देख रहे हैं मेरा सामने कार्यक्रम क्या है, अगर गलत कार्यक्रम है उसको अट्रैक्शन आता है, अच्छा कार्यक्रम हो भी उसको भी अट्रैक्शन होता है। मैं स्वागत करुच्ची आज मुख्य आकर्षण वरिष्ठ स्वाधीनता संग्रामी श्रीयुक्त भवानी चरण पटनायक महोदय को। आपने गांधी जी को देखे? हाँ देखा। हाँ, आपने गांधी जी को देखे, कितना खुश लगता है। जो आज की डिस्कशन जो टॉपिक पर है वो टॉपिक भी शायद मैं खेल के साथ साथ में आपके पास पहुंचाने के लिए कोशिश करूँगा। हम जब नौजवान के पास जाते हैं, नौजवान मन में बहुत इच्छा है गांधी जी को और ज़्यादा जानने के लिए है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भिन्न भिन्न संगठन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो लोग गांधीयन अभी भी जो जिंदा है और गांधी जी में ऊपर में जो विश्वास रखते हैं, अभी निरंतर कार्यक्रम का चिंतन होना बहुत जरूरी है। नहीं, तब भी शामिल नहीं थे सब लोग गांधी जी के साथ, अब भी नहीं है, कुछ लोग नहीं हैं। उसके मतलब नहीं है कि गांधी विचारधाराओं के साथ हमारा देश का कोई युवा नहीं है, बहुत लोग अभी हैं। तो अब की पॉपुलेशन के हिसाब से, अब की पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा तो चलता रहेगा, लेकिन गांधी विचारधारा के लोग हैं। They can be implemented in part, not in whole. We would want them to be implemented in whole, but then I think much of the time has elapsed. It should have happened after, in the years preceding our independence. It did not happen. We have fallen into corruption. We have fallen into red tapeism, and now I think it's too late to go back and just correct everything. We have made a huge mistake there. हम कभी निराश नहीं होता है, जो होता है वो ऐसा हो गया, हमारा होगा तो जरूर। सत्यकाल में था, रामचंद्र का टाइम में था, द्वापर में कृष्ण टाइम में था, ये टाइम में भी होगा। मगर लोग आएंगे, इसको परिवर्तन करेंगे। एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई, धर्म भले हो न्यारे न्यारे, धर्म भले हो न्यारे न्यारे, लेकिन बहनर भाई सारे, लेकिन बहनर भाई सारे। सर्व धर्म समभाव हमारा, सर्व धर्म समभाव हमारा, उस पर हमें गुमान, उस पर हमें गुमान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष महान। आजादी की रक्षा करना, आजादी की रक्षा करना, खूब जानती नई जवानी, खूब जानती नई जवानी। गांधी जी की नई दिशा ने, गांधी जी की नई दिशा ने, गांधी जी की नई दिशा ने, गांधी जी की नई दिशा ने सौंपी हमें कमान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा प्यारा